हेलो गाइस, आज के इस वीडियो में टॉप 80 प्लस जीके क्वेश्चन देखेंगे जो कि आने वाले किसी भी एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट होगा। तो इस वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो में आपका पहला सवाल है, वर्तमान में मौलिक अधिकार कितने हैं। दोस्तों, वर्तमान समय में मौलिक अधिकारों की कुल संख्या जो है 6 है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 6 टोटल मौलिक अधिकार हैं वर्तमान समय में। चलिए अगले सवाल, गीतांजलि पुस्तक के लेखक कौन है। दोस्तों, गीतांजलि के लेखक जो हैं इनमें से हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी रविंद्रनाथ टैगोर, यानी कि ऑप्शन का बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इस वीडियो को आप लोग लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए अगले सवाल, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग NCBC कब अस्तित्व में आया था। तो देखिए, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग जो है यह अस्तित्व में आया था 1993 में। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है, 1993 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत में कर्क रेखा 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है। तो भारत में कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी जो है इनमें से हो जाएगा माही नदी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है, व्यापार की स्वतंत्रता की विशेषता किस देश से ली गई है। तो व्यापार की स्वतंत्रता की विशेषता जो है यह ली गई है ऑस्ट्रेलिया से। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया से। चलिए अगले सवाल, कपूर के छोटे टुकड़े जल की सतह पर क्यों नाचते हैं। जो कपूर के छोटे टुकड़े होते हैं वह जल की सतह पर नाचते हैं पृष्ठ तनाव के कारण। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, पृष्ठ तनाव के कारण। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 है, संविधान का अनुच्छेद 356 किससे संबंधित है। दोस्तों, आर्टिकल 365 जो है संबंधित है राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने से। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले सवाल, भारत की सबसे लंबी स्थल सीमा किस देश के साथ लगती है। देखिए, भारत की सबसे लंबी स्थल सीमा जो है यह लगती है बांग्लादेश के साथ। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है, बांग्लादेश के साथ सबसे लंबी स्थल सीमा लगती है। देखिए आपका अगला सवाल, वायु में ध्वनि की चाल यदि दाब दोगुना कर दी जाए तो क्या होगी। तो यह घट जाएगी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, घट जाएगी। चलिए अगले सवाल, मौलिक कर्तव्य किस अनुच्छेद में है। दोस्तों, मौलिक कर्तव्य जो है कौन से अनुच्छेद में दिए गए हैं। तो यह दिया गया है अनुच्छेद 51A में। ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, आर्टिकल 51A। चलिए अगले सवाल, ट्रेन टू पाकिस्तान किसने लिखी है। तो ट्रेन टू पाकिस्तान के लेखक जो है इनमें से हो जाएंगे सलमान रुश्दी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, सलमान रुश्दी। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 है, संविधान संशोधन की अवधारणा किस देश से ली गई है। संविधान संशोधन की अवधारणा जो है लिया गया है दक्षिण अफ्रीका से। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, दक्षिण अफ्रीका से। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 है, भारत की सबसे लंबी मेट्रो लाइन कौन सी है। तो देखिए, भारत की सबसे लंबी मेट्रो लाइन जो है इनमें से हो जाएगा दिल्ली मेट्रो पिंक लाइन। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, दिल्ली मेट्रो पिंक लाइन। चलिए अगले सवाल, मैकमोहन रेखा किन देशों के बीच है। तो मैकमोहन रेखा की बात करें तो यह है भारत और चीन के बीच में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, भारत और चीन के बीच में। चलिए अगले सवाल, महावीर स्वामी का बचपन का नाम क्या था। ऋषभ, पार्श्वनाथ, वर्धमान या फिर नंद। तो महावीर स्वामी के बचपन का नाम हो जाएगा वर्धमान। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 है, भारत का मानक समय कहाँ से लिया गया है। तो भारत का जो मानक समय है लिया गया है इलाहाबाद के नैनी के निकट से, जो कि वर्तमान समय में प्रयागराज है। तो इलाहाबाद के नैनी के निकट से। चलिए अगले सवाल, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के सिद्धांत किस देश से लिए गए हैं। तो स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के सिद्धांत जो है लिए गए हैं फ्रांस से। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, फ्रांस से। चलिए अगले सवाल, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी। तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना करने वाले इनमें से हो जाएंगे कुमार गुप्त। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, कुमार गुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किया था। चलिए अगले सवाल, भारत में कुल रेल मार्ग की लंबाई कितनी है। कुल रेल मार्ग की लंबाई जो है 63,974 किलोमीटर है। ऑप्शन का बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, 63,974 किलोमीटर। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 है, भारत की सबसे लंबी रेल सुरंग कौन सी है। सबसे लंबी रेल सुरंग की बात करें तो इनमें से हो जाएगा पीर पंजाल सुरंग। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, पीर पंजाल सुरंग। चलिए क्वेश्चन नंबर 21, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 20 तक था और इधर 60 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, यानी कि टोटल इस वीडियो में 80 प्लस जी के क्वेश्चन होंगे। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। देखिए अगला सवाल है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस किस दिन मनाई जाती है।
तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बात करें तो यह मनाई जाती है 21 जून के दिन। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, 21 जून के दिन। चलिए अगला सवाल, इंसान का दिमाग कितने वर्ष बाद कमजोर होने लगता है? 40 वर्ष, 30 वर्ष, 50 वर्ष या फिर 60 वर्ष? तो देखिए इंसानी दिमाग जो है यह कमजोर होने लगती है 60 वर्ष के बाद से। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है, 60 वर्ष। चलिए अगला सवाल, बम बनाने के लिए कौन से फल का प्रयोग किया जाता है? तो बम बनाने के लिए प्रयोग करते हैं बादाम का। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है, बादाम का। चलिए अगला सवाल, बैंगन का सबसे अधिक उत्पादन कौन से राज्य में होता है? तो देखिए बैंगन की सबसे अधिक पैदावार जो है यह की जाती है पश्चिम बंगाल में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, पश्चिम बंगाल में। चलिए अगला सवाल, सबसे ज़्यादा पालक का उत्पादन कौन से देश में होता है? भारत, चीन, ओमान या फिर दुबई में? तो देखिए सबसे अधिक पालक की पैदावार जो है चीन में होती है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, चीन में। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है, शहद बनाने वाली चींटी कौन से देश में पाई जाती है? तो शहद बनाने वाली चींटी जो है यह पाई जाती है ऑस्ट्रेलिया में। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है, ऑस्ट्रेलिया में। चलिए अगला सवाल, जंगल का सबसे निडर जानवर कौन सा है? तो देखिए जंगल का जो सबसे निडर जानवर है इनमें से हो जाएगा हनी बेजर। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, हनी बेजर। चलिए अगला सवाल, कौन से देश के लोग हमेशा सोते रहते हैं? कजाकिस्तान, नॉर्वे, डेनमार्क या फिर युगांडा के लोग? तो देखिए हमेशा सोने वाले लोग जो हैं यह हो जाएंगे कजाकिस्तान के लोग। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, कजाकिस्तान। चलिए अगला सवाल, काशी की बहन से किस शहर को जानते हैं? तो देखिए काशी की बहन के नाम से इनमें से किस शहर को जानते हैं? जौनपुर, मुगलसराय, गाजीपुर या फिर सारनाथ को? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा, गाजीपुर शहर को जानते हैं काशी की बहन के नाम से। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, कौन से शहर का नक्शा मछली के आकार का है? तो मछली के आकार की नक्शा जो है इनमें से हो जाएगा जालोर शहर की। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, जालोर शहर का नक्शा जो है मछली के आकार का है। चलिए अगला सवाल, कौन सा पौधा लगाने से मच्छर दूर भागते हैं? तुलसी का पौधा, कैक्टस, एलोवेरा या फिर कनेर का पौधा? तो इनमें से ऑप्शन नंबर का ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, तुलसी का पौधा लगाने पर मच्छर जो है दूर भागते हैं। चलिए अगला सवाल, मसालों का राजा कौन से मसाले को कहते हैं? दोस्तों मसालों का राजा जो है इनमें से कहे जाते हैं काली मिर्च। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, काली मिर्च को कहते हैं मसालों का राजा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 है, विश्व की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन थी? दोस्तों विश्व की जो पहली महिला अंतरिक्ष यात्री थी इनमें से हो जाएंगी वैलेंटीना टेरेस्कोवा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, वैलेंटीना टेरेस्कोवा। चलिए अगला सवाल, शरीर का कौन सा अंग जिस पर पसीना नहीं होता है? तो देखिए शरीर का वह अंग जिस पर कि पसीना नहीं होता तो इनमें से हो जाएगा होठों पर। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, होठों पर पसीना नहीं आता है। चलिए अगला सवाल, सौर मंडल के कौन से ग्रह को नीले ग्रह के नाम से भी जानते हैं? तो सौर मंडल का जो ग्रह नीला ग्रह के रूप में भी जाना जाता है, नाम से जाना जाता है, तो इनमें से हो जाएगा पृथ्वी ग्रह। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, पृथ्वी ग्रह। चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16, भारत के कौन से शहर की पुलिस सफ़ेद रंग की वर्दी पहनती है? दिल्ली पुलिस, चेन्नई पुलिस, मुंबई पुलिस या फिर कोलकाता पुलिस? तो देखिए सफ़ेद रंग की वर्दी जो पहनती है यह कोलकाता पुलिस पहनती है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, कोलकाता पुलिस। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 17 है, तिरंगे के अशोक चक्र में कितनी तीलियाँ होती हैं? दोस्तों तिरंगे के अशोक चक्र में तीलियों की संख्या जो है टोटल हो जाएगा 24 तीलियाँ। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, 24 तीलियाँ होती हैं। चलिए अगला सवाल, भारतीय संविधान की किताब को कौन से गैस के अंदर रखा गया है? भारतीय संविधान की किताब को रखा गया है हीलियम गैस के अंदर। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, हीलियम गैस के अंदर। चलिए अगला सवाल, अंग्रेजी भाषा का सबसे ज़्यादा बोले जाने वाला शब्द कौन सा है? तो अंग्रेजी भाषा में सबसे अधिक बोले जाने वाली शब्द जो है इनमें से हो जाएगा हेलो। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, हेलो शब्द जो कि सबसे अधिक बोली जाती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 है, शहीद दिवस हर साल किस तारीख को मनाई जाती है? तो सभी शहीद दिवस जो है यह 30 जनवरी के दिन मनाई जाती है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, और कई बार 15 अगस्त के दिन भी मनाई जाती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 है, ऐसा कौन सा पक्षी है जो रात में भी देख सकता है?
देखिए रात में भी देख सकता है, तो इनमें से हो जाएगा उल्लू। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, उल्लू जो कि रात के समय भी देख सकता है। चलिए अगला सवाल, विश्व का एकमात्र तैरता डाकघर किस झील पर बना हुआ है? वुलर झील, चिल्का झील, डल झील या फिर लोकटक झील पर? तो यह बना हुआ है डल झील पर। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 23 है, कौन सा जीव भूख लगने पर खुद के शरीर को भी खा सकता है? दोस्तों इनमें से वह जीव जो कि भूख लगने पर खुद के शरीर को खा सकती है, तो यह हो जाएगा चूहा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, चूहा। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 है, पृथ्वी की बहन कौन से ग्रह को कहते हैं? बुध, शुक्र, मंगल या फिर प्लूटो को? तो देखिए पृथ्वी की बहन जो है इनमें से कही जाती है शुक्र ग्रह को, यानी कि ऑप्शन का बी जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, शुक्र ग्रह। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 है, सबसे अधिक दिनों तक जीवित रहने वाला प्राणी कौन सा है? तो सबसे अधिक दिनों तक जीवित रहने वाला प्राणी जो है इनमें से हो जाएगा कछुआ। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, कछुआ। चलिए अगला सवाल, ऐसी कौन सी मछली है जो हवा में उड़ सकती है? दोस्तों ऐसी मछली जो कि हवा में उड़ सकती है, तो इनमें से हो जाएगा फ्लाइंग फिश। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, फ्लाइंग फिश। चलिए अगला सवाल, दुनिया का सबसे मेहनती जीव कौन सा है? तो विश्व का सबसे मेहनती जीव है जो इनमें से हो जाएगा चींटी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, चींटी। चलिए अगला सवाल, कौन सा जीव 7 दिन तक सांस को रोक सकता है? दोस्तों 7 दिनों के लिए सांस को रोक सकता है, तो इनमें से हो जाएगा बिच्छू। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, बिच्छू जो कि 7 दिनों के लिए अपने सांस को रोक सकती है। चलिए अगला सवाल, धूल प्रदूषण को रोकने में कौन सा वृक्ष कारगर होता है? तो धूल प्रदूषण को रोकने के लिए कारगर वृक्ष जो है इनमें से हो जाएगा पीपल का वृक्ष। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, पीपल का वृक्ष। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 है, पृथ्वी के अलावा और कौन से ग्रह पर जीवन संभव है? तो पृथ्वी पर तो जीवन संभव है ही, वर्तमान समय में चल ही रहा है, लेकिन मंगल ग्रह पर भी संभव है, जैसे कि भविष्य में इस पर बसने की तैयारी चल रही है, मंगल ग्रह। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 है, सबसे अधिक कंप्यूटर वाला उपयोग कौन से देश में होता है? कंप्यूटर का उपयोग सबसे अधिक किस देश में होता है? तो यह होती है अमेरिका में। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, अमेरिका में। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 है, आकाश में दिखाई देने वाले तारे के कितने रंग होते हैं? तो जो आकाश में दिखाई देने वाले तारे हैं इसके टोटल रंग होते हैं 3। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, 3 रंग के होते हैं। चलिए अगला सवाल, महात्मा गांधी का चश्मा किस देश ने खरीदा था? देखिए महात्मा गांधी का चश्मा खरीदने वाली देश जो है इनमें से हो जाएगा अमेरिका। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, अमेरिका ने खरीदा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, कौन से जीव के पास फेफड़ा नहीं पाई जाती है? तो फेफड़ा नहीं होती है, तो इनमें से हो जाएगा चींटी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, चींटी का फेफड़ा नहीं होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 है, इंसान को एक दिन में कितने लीटर पानी पीना चाहिए? तो देखिए एक स्वस्थ मनुष्य को एक दिन के अंदर टोटल 4 लीटर से अधिक पानी पीना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, 4 लीटर। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 36 है, बासी रोटी खाने से कौन सी बीमारी ठीक होती है? दोस्तों बासी रोटी खाने पर जो बीमारी ठीक होती है इनमें से हो जाएगा डायबिटीज़। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है, डायबिटीज़। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 है, चूहे का मंदिर भारत के कौन से राज्य में स्थित है? गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान या फिर केरल में? तो देखिए चूहे का मंदिर जो है राजस्थान राज्य में है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, राजस्थान में। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 38, नवजात शिशु में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? तो एक नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या होती है 300। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, 300। चलिए अगला सवाल, ऐसा कौन सा फूल यानी कि पुष्प है जो 36 साल में सिर्फ एक बार खिलता है? तो देखिए 36 सालों में सिर्फ एक बार खिलने वाली पुष्प जो है इनमें से हो जाएगा नागपुष्प। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, नागपुष्प। चलिए अगला सवाल, रानी लक्ष्मीबाई का जन्म कहाँ पर हुआ था? दिल्ली में, इलाहाबाद में, लखनऊ में या फिर काशी में? तो रानी लक्ष्मीबाई का जन्म स्थल काशी है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है, काशी में इनका जन्म हुआ था। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 है, भारत में कौन से नोट पर गांधी जी की तस्वीर नहीं छपती है? 1 के नोट पर, 20 के नोट पर, 50 के नोट पर या फिर 5 के नोट पर? तो देखिए गांधी जी की तस्वीर जो नहीं छपती है यह 1 का नोट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, 1 के नोट पर नहीं छपती है। चलिए अगला सवाल, भारत का सबसे हरा भरा शहर कौन सा है? मुंबई, मैसूर, पटना या फिर बेंगलुरु? तो सबसे हरी भरी शहर की बात करें तो इनमें से हो जाएगा पटना शहर। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सबसे पहले आईएएस की परीक्षा कब हुई थी? तो किस सन में सबसे पहली बार आईएएस की परीक्षा ली गई थी? तो यह लिया गया था 1950 में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। आईएएस की परीक्षा सबसे पहली बार 1950 में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन से जानवर के दूध से दवाइयाँ बनाई जाती हैं? देखिए वह जानवर जिसके दूध से दवाइयाँ बनती हैं, तो इनमें से हो जाएगा शेरनी के दूध से। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है, शेरनी के दूध से। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 45, कौन से देश में कपड़ों पर अखबार छपता है? तो देखिए कपड़ों पर अखबार तो छपती है स्पेन में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, स्पेन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी जी की शादी कितने वर्ष की आयु में हुई थी? 13 वर्ष, 16 वर्ष, 14 वर्ष या फिर 20 वर्ष? तो गांधी जी की शादी जो है यह हुआ था 13 वर्ष की आयु में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, 13 वर्ष की आयु में। चलिए अगला सवाल, भारत का सबसे सुंदर रेलवे स्टेशन कौन सा है? तो सबसे सुंदर रेलवे स्टेशन की बात करें तो इनमें से हो जाएगा छत्रपति शिवाजी टर्मिनस, जो कि सबसे सुंदर रेलवे स्टेशन है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, कौन से देश में कपड़ों पर अखबार छपता है? क्वेश्चन ऑलरेडी हम अभी तुरंत देखे थे, इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी था। ऑप्शन नंबर सी, स्पेन में कपड़ों पर अखबार छपते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे सुंदर रेलवे स्टेशन, फिर से वही क्वेश्चन है, इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी था, छत्रपति शिवाजी टर्मिनस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चांद पर सबसे पहले पानी की खोज किस देश ने की थी? तो सबसे पहले चांद पर पानी की खोज करता इनमें से हो जाएगा भारत देश। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, भारत ने सबसे पहले पानी की खोज चांद पर किया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 51 है, आयुर्वेदिक दवाइयों की खोज किस देश ने की थी? देखिए आयुर्वेदिक दवाइयों की खोज करने वाला देश जो है इनमें से हो जाएगा कोरिया। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, कोरिया देश ने किया था। चलिए अगला सवाल, भारत में कौन सा पेड़ लगाने पर जेल हो सकता है? तो देखिए भारत में जो पेड़ लगाने पर जेल हो सकती है तो इनमें से हो जाएगा अफीम का पेड़। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, अफीम का पेड़। चलिए अगला सवाल, कोणार्क मंदिर किस राज्य में स्थित है? राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड या फिर उड़ीसा में? तो कोणार्क मंदिर जो है यह उड़ीसा में है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है, कोणार्क यानी कि सूर्य मंदिर, दोनों ही बोल सकते हैं, सूर्य मंदिर या फिर कोणार्क मंदिर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लौंग का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो लौंग उत्पादक में सबसे पहले नंबर पर है तमिलनाडु। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, तमिलनाडु राज्य। तो देखिए अगला सवाल है, भारत सरकार का संवैधानिक मुखिया कौन होता है? दोस्तों भारत सरकार के संवैधानिक मुखिया जो हैं इनमें से होते हैं राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाई जाती है? दोस्तों राष्ट्रीय मतदाता दिवस की बात करें तो यह मनाई जाती है 25 जनवरी के दिन। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, 25 जनवरी के दिन। चलिए अगला सवाल, काजीरंगा राष्ट्रीय अभयारण्य किस राज्य में है? दोस्तों काजीरंगा राष्ट्रीय अभयारण्य जो है यह असम में है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, असम राज्य में। देखिए आपका अगला सवाल है, भारत के किस राज्य में मानसून का आगमन सबसे पहले होता है? दोस्तों सबसे पहले मानसून का आगमन किस राज्य में होता है? केरल, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल या फिर महाराष्ट्र में? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा, केरल राज्य में सबसे पहले मानसून का आगमन होता है। चलिए अगला सवाल, पाक स्ट्रेट किन देशों को जोड़ता है? दोस्तों पाक स्ट्रेट जो है किन देशों को जोड़ती है? भारत पाकिस्तान, भारत बांग्लादेश, भारत मालदीव या फिर भारत श्रीलंका को? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी रहेगा, भारत और श्रीलंका को जोड़ती है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, अर्जुन पुरस्कार किस वर्ष में शुरू हुआ था? तो अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत जो है यह हुआ था 1961 में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, 1961 में। चलिए अगला सवाल, जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में है? जम्मू कश्मीर में, सोमनाथ गुजरात में, चित्रकूट मध्य प्रदेश, पुरी उड़ीसा में? तो इनमें से आपको राइट आंसर कमेंट करना है कि जगन्नाथ मंदिर जो है किस राज्य में स्थित है, किस जगह पर, किस राज्य में है। तो आपके ऑप्शंस यहाँ पर दिए गए हैं और इस वीडियो में टोटल 80+ जीके क्वेश्चन थे। आपको वीडियो कैसा लगा है कमेंट करना और इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना। चलिए फिर मिलते हैं नए वीडियो में।